Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबको बड़ा मज़ेदार सा मार्बल केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी होता है अगर आप उसकी मेजरमेंट का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक आपका तैयार हो जाएगा। इंग्रेडिएंट मेरे पास कुछ इस तरह से है। 1 कप मैंने मैदा लिया है, हाफ कप चीनी है, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है पीस के। 1/4 कप मेरे पास मेल्टेड बटर है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट है, आप चाहे तो एसेंस यूज कर लीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें। 2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है। 1 टीस्पून मैंने कोको पाउडर लिया हुआ है। दूध लिया है मैंने, ये अगर मुझे नीड हुई तो मैं यूज करूंगी। आप लोग अप्रॉक्स हाफ कप के बराबर ले लीजिए या इससे कम ले लीजिए, इससे ज्यादा यूज नहीं होता। 2 मैंने एग्स लिए हैं। अच्छा, अब मैं मेजरमेंट का आपको बताती हूँ कि कप का क्या हिसाब होता है। देखिए, आप अगर आप कॉफी मग लेंगे या टी मग कप जो होते हैं वो लेंगे तो उससे आपका जो है केक, बहुत ज्यादा अगर आपका मैदा यूज होगा तो भी केक खराब हो जाएगा, बहुत कम अगर आप मैदा लेंगे तो भी आपका केक खराब हो जाएगा। इसके लिए देखिए, ये मेजरमेंट कप्स होते हैं जो इजीली आपको दुकानों पे मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने लेना है। देखिए, मैंने कहा था 1 कप मैदा, मेजरमेंट अच्छे से समझ लें ताकि केक आपका बेहतरीन बने। ये है 1 कप, ठीक है। ये इनका कप पूरा जो मैंने लेवल करके लिया है, मैंने हीप बनाकर नहीं लिया। अगर आप हीप बना के इसका लेंगे मैदा तो आपका केक जो है थोड़ा सा हार्ड बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने हाफ कप चीनी ली थी। देखिए, ये है हाफ कप। ये पूरा सेट मिलता है मार्केट में, मैंने 200 रुपीज का लिया है। बहुत चीप होता है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, आराम से आप बाय कर सकते हैं। ये हाफ कप जो है मैंने चीनी ली है और इसको फिर मैंने इसके बाद पाउडर फॉर्म में कर लिया है। 1/4 कप मैंने बटर लिया है मेल्टेड, ये है 1/4 कप। देखिए, ये इस तरह का बना हुआ है, ठीक है जी। ये मैंने इसके हिसाब से, यानी पूरा मेजरमेंट मैंने इन कप्स के जरिए से लिया हुआ है। फिर मैंने टीस्पून का जो हिसाब रखा है वो टीस्पून ये है। ये आपको पूरा सेट मिलता है, इसमें कप्स भी होते हैं और मेजरिंग स्पून्स भी होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 बोल ले लिए हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले एग्स को तोड़ना है इस तरह से कि जर्दी अलग होगी और सफेदी उसकी अलग हो जाएगी। मैंने देखिए ये एग लिया, जिस तरह से मैं बता रही हूँ बहुत आसानी से आपका एग येल्लो अलग हो जाएगा और एग व्हाइट अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये एग व्हाइट जा रहा है। फिर आपने इस वाले शेल में आराम से इस तरह से टर्न करनी है जर्दी। फिर आपने इस तरह से अलग करनी है, ठीक है। ये देखिए, पूरी जर्दी जो है वो अलग हो चुकी है। अब मैं इस जर्दी को दूसरे बोल में डालूंगी। इसी तरह से दूसरा भी एग में हैच कर लूंगी। अब मैंने इसको बीटर की मदद से एग व्हाइट को अलग बीट करना है और एग येल्लो को अलग बीट करना है। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप साथ बीट कर देंगे दोनों को तो आपका केक इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आपको सुपर सॉफ्ट केक चाहिए तो आप एग व्हाइट को अलग बीट कीजिए और एग येल्लो को अलग बीट कीजिए। सबसे पहले मैं एग व्हाइट जो मैंने लिया था मैं उसको बीट करूंगी। एग्स को मैं बीट करूंगी बीटर की मदद से। आप लोगों ने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, फ्लफी सी हो जाएगी, जिस तरह से क्रीम हो जाती है। मैं इसको बहुत अच्छे से बीट करूंगी। ग्रेजुअली मैं स्पीड जो है बीटर की इंक्रीज करती जाऊंगी। मैक्सिमम 5 to 6 मिनट तक मैं इसको बीट करूंगी। और अगर उसके बाद भी डिजायर्ड जो फोम बन जाता है सफेदी का वो नहीं बनेगा तो मैं मजीद इसे बीट करूंगी। यहाँ मुझे ये एग व्हाइट बीट करते हुए पूरे 5 मिनट हुए हैं।
अब मैं इसका मीटर बंद कर रही हूँ और चेक करूंगी कि ये फ्लफी सा क्रीमी सा हो गया है या नहीं। वैसे तो ये नजर आ रहा है ये हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से चेक करते हैं। देखिए मैंने मीटर बंद कर दिया है। ये देखिए इसका एग वाइट जो है ये इसके कॉर्नर्स पे ही टिका हुआ है। इसका मतलब है ये अच्छे से बीट हो चुकी है हमारी एग वाइट। ये देखिए किस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब हमने अपना एग योक बीट करना है। देखिए अब मैंने ले लिया है एग योक। अब मैंने बिल्कुल एग योक को भी इसी तरह से बीट करना है जिस तरह से मैंने एग वाइट को बीट किया था। मैं इसको बीट करती जाऊंगी और साथ ही साथ इसके अंदर मैं चीनी, मैं बता दूं आप लोगों को पहले, इसमें मैं बीट करने के साथ जब मैं बीट कर रही होंगी तो साथ ही इसमें पिसी हुई चीनी, बटर और एक्सट्रैक्ट जो मैंने निकाला था वैनिला का वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, अभी हमने पाउडरी जो चीजें हैं जैसे मैदा है आपका और आपका बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, ये सब चीजें अभी हमने इसमें ऐड नहीं करनी है। जस्ट हमने जो लिक्विड फॉर्म है चीजों की वो हमने इसमें डालकर, एक्सेप्ट चीनी, ये हमने डालकर इसके अंदर अच्छे से बीट कर लेना है। अब मैं इसको बीट करना शुरू कर रही हूँ। देखिए इस तरह से बीट करती जाऊंगी और साथ ही साथ मैं सब चीजें इसमें शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चीनी शामिल करूंगी इसमें। चीनी को अच्छे से मैं बीट करके मिक्स कर लूंगी। देखिए मैंने कंप्लीटली इसके अंदर चीनी डालकर अब बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। आपने चीनी को इस तरह से बीट करना है कि ये आप जब इस तरह से हाथ पे लेके इसको चेक करें तो आपको इसके अंदर फील ना हो कि इसमें चीनी है। इसके ग्रैनुअल्स आपको जो मतलब बारीक तो है, पाउडर तो है, लेकिन फिर भी हाथ में लेने में फील होते हैं। इस तरह से आप चेक करेंगे बैटर को कि आपके हाथ में फील हो रहा है या नहीं, जब तक आपने बीट करना है, चीनी अच्छे से डिजोल्व करनी है। अब मैं इसके अंदर साथ ही बटर ऐड कर रही हूँ। मैंने बटर ऐड कर दिया है इसमें और मैं इसे अच्छे से बीट करती जाऊंगी। साथ ही साथ इसके अंदर मैं वैनिला एक्सट्रैक्ट भी शामिल कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से बीट करूंगी। देखिए ये बीट हो रहा है। अब मैं अपना बीटर रोक रही हूँ। बीटर रोकने के बाद जो साइड वॉल्स के ऊपर बोल की बैटर है इसको मैं स्पैचुला की मदद से नीचे कर दूंगी इस तरह से, ताकि हमारी चीनी अगर कहीं भी लगी हुई है तो अच्छे से बीट होने में डिसॉल्व हो जाए। स्पैचुला से साफ करने के बाद मैं इसको अगेन बीट कर रही हूँ। मेरे पास चीनी डिसॉल्व हो गई। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने बैटर लिया है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, कहीं भी हल्का सा भी चीनी के बारीक बारीक से ग्रैनुअल्स भी नजर नहीं आ रहे। चीनी हमारी कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। मैंने एक बोल ले लिया है। अब बोल में मैं अब मैदे को इस तरह से छानूंगी पहले। ठीक है जी, बगैर छाने आपने नहीं डालना है। कोई भी अगर मैदे में लम्स वगैरह है तो वो डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से छानने से टूट के छन जाता है। ठीक है, ये देखिए मैदा मैंने पूरा इस तरह से छान लिया। साथ ही मेरे पास था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी इसी तरह से छान लूंगी। देखिए ये भी मैंने छान लिया है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों चीजों को छानने के बाद मिक्स करना है। अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप लोग, चाहे तो चमचे से करें, चाहे आप इसको दोबारा से छान लें। दोबारा से छानने से क्या होगा, दोनों चीजें बिल्कुल बराबर बराबर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये पाउडरी बैटर जो है मैं एक तरफ रखूंगी अपना। अब देखिए ये जो बैटर मैंने यहाँ पे घोल के रखा हुआ है इस तरह से बीट करके, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर अपना मैदा वगैरह शामिल करना शुरू करूंगी। ये देखें पहले मैं थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर। अब मैं इस बैटर को इस तरह से फोल्डिंग करनी है मैंने। ठीक है, इस तरह से करके इस डायरेक्शन में, और कोई एक ही डायरेक्शन रखिएगा। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। मैं थोड़ा सा मैदा और शामिल करूंगी इसके अंदर। आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है अच्छे तरीके से।
बहुत तेज तेज चमचे नहीं चलाने हैं फेंटने वाले अंदाज में, बस आपने इस तरह से फोल्डिंग की मोशन रखनी है। बाकी का भी मैं बैटर इसके अंदर ये मैदा वगैरह जो भी है इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसको भी मैं फोल्डिंग इसी तरह से मोशन में इस तरह से करती जाऊंगी। अब देखिए, मैंने शुरू में आपको एक कप में दूध रखा हुआ दिखाया था, वो इसीलिए था कि जब हमारा बैटर जो होता है आपको लगे कि बहुत थिक हो रहा है, तो उस टाइम पे आपने उसको उसमें शामिल करना होता है। अच्छा, ये फोल्डिंग हो गई। अब मेरे पास जो सफेदी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए, मैंने पूरी सफेदी इसमें शामिल कर दी है। अब इसको सफेदी के साथ मैंने फोल्ड करना है। ठीक है जी, ये इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड कर लीजिए। आप लोग इस तरह से प्रेस करते जाएं इसको हल्के हाथ से और फोल्ड करते जाएं। देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से बैटर को फोल्ड करके मिक्स कर लिया है। अब देखिए, थिकनेस देखें आप बैटर की, ये बहुत ज्यादा थिक है, इसलिए अब मैं इसके अंदर शुरू में सिर्फ 3 टेबल स्पून मिल्क शामिल करूंगी और उसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इस तरह से 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देने हैं दूध के, और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। डायरेक्शन मैंने देखिए एक ही रखी हुई है, इस तरह से आपने घुमा घुमा के इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर से हाफ बैटर अलग कर लेना है और हाफ बैटर मैंने इसी में रहने देना है। हाफ बैटर जो मैं अलग करूंगी इसके अंदर कोको पाउडर अपना शामिल करूंगी, ताकि हमारे पास मार्बल केक के जो अंदर जो आपने ब्राउन कलर की लेयर्स देखी होंगी स्पाइरल से बने हुए होते हैं, वो उसी से आते हैं। तो पहले मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। देखिए, मैंने हाफ कर लिया है बैटर। अब मैंने क्या करना है, हाफ बैटर करने के बाद जो मैंने कोको पाउडर रखा था, मैं वही स्ट्रेनर दोबारा ले रही जिसमें मैंने मैदा छाना था, और वो कोको पाउडर जो है मैं सारा इस स्ट्रेनर पर डाल रही हूँ। और अब मैं इसको इस तरह से छान लूंगी। देखिए, ये छान लिया मैंने इसके अंदर सारा। अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर दूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह से होता है कि कोको पाउडर डालने से बैटर थोड़ा थिक हो जाता है, तो आप उसके अंदर 1 टीस्पून मिल्क शामिल कर सकते हैं, उसको कंसिस्टेंसी को सेम करने के लिए जो आपका हाफ बैटर है। हाफ बैटर की कंसिस्टेंसी और इसकी कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। कोको पाउडर आप लोग अपनी मर्जी से डालें। अगर आप लोग ज्यादा डालेंगे तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि कुछ ब्रांड्स इस तरह के होते हैं कि कोको पाउडर जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है ज्यादा, तो वो फिर आपको उसमें चीनी और डालनी पड़ेगी और सारा जो आपका रेशियो है वो आगे पीछे हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैंने केक मोल्ड लिया है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीसी कर लूंगी। इस तरह से मैंने इसकी साइड्स पर, इसकी बॉटम पर अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीसी हो गया है। अब मैं इसके अंदर बटर पेपर लगाऊंगी। देखिए, मैंने बटर पेपर को इस तरह से मोल्ड के जो साइड्स के साथ इस तरह से लगा के बिल्कुल करा है। इसकी वॉल्स पे भी मैंने रखा है ताकि ये साइड से भी स्टिक ना हो। और अब मैं इस बटर पेपर को भी ग्रीसी कर दूंगी। आपने इस तरह से इसको ग्रीसी कर देना है। ग्रीसी करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब इसमें मैं एक लेयर अपना सादा बैटर जो था उसकी लगाऊंगी। पहले इस तरह से देखिए, आपने ये लेयर लगा देनी है। और इसके ऊपर ही दूसरी लेयर जो है वो मैं कोको बैटर की लगाऊंगी, जो कोको पाउडर डाल के मैंने बनाया था। इसको इस तरह बीच में रख के आपने कर देना है। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे हम लेयरिंग। अब मैं दूसरे बैटर की इस तरह से लगाऊंगी बीच में लेयर। ये ऑटोमेटिकली जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं बीच में डालती जाऊंगी, इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो ये नहीं फैलेगा, ये एक जगह स्टिक हो जाएगा और आपका जो है शेप जो है वो
आगे पीछे हो जाएगा, कलर मिक्स हो जाएंगे इसके। फिर आपने इसको इस तरह से बीच में डाल देना है बैटर को। इस तरह करके मैं सारा बैटर इसमें कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट बैटर इसमें डाल दिया है। अब हम इसको इस तरह से करके टैप करेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल है इसके अंदर तो वो बाहर आ जाए। आपको ये देखिए इस तरह से इसका डिजाइन नजर आ रहा है। अब मैंने अपना अवन जो है वो प्री हीट किया हुआ है 200 डिग्री पे। बेक होगा ये 180 के ऊपर 20 से 25 मिनट्स के अंदर। डिपेंड करता है हर ओवन के ऊपर। कुछ ओवन जो होते हैं वो 30 to 35 मिनट्स भी लेते हैं और कुछ 40 मिनट्स तक एक्सीड कर जाते हैं, लेकिन मेरे ओवन के अंदर 25 मिनट्स में ये डन हो जाएगा। मैक्सिमम जो एवरेज आप कह लें या स्टैंडर्ड जो टाइम है केक बेक होने का वो 35 to 40 मिनट्स होता है। अब मैं इसको अपने ओवन में रखने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ओवन प्री हीट किया हुआ था। अब मैं इसको ग्रिल के ऊपर रख दूंगी। मैंने इसको ग्रिल पर रख दिया है और मैं इसको बंद कर दूंगी। बार बार ओवन को नहीं खोलना है। अब मैं इसको 25 मिनट्स के बाद चेक करूंगी कि 25 मिनट्स हो चुके हैं। केक हमारा रेज हो रहा था, अब उसके ऊपर हल्की हल्की सी ब्राउन लेयर आ चुकी है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। मैंने ये स्टिक ली है और बिल्कुल साइड से आपने चेक करना है, बीच से कभी भी बंद ना कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई आ रहा है बाहर, इसका मतलब है केक हमारा डन हो चुका है। देखिए जनाब मैंने ओवन से केक बाहर निकाल लिया है। ये बिल्कुल बेक होके तैयार हो चुका है। बहुत स्पंजी है, नरम नरम सा है। लेकिन अभी मैंने इसको डिमोल्ड नहीं करना है और ना ही मैंने कट करना है। याद रखिए कितना भी अच्छा केक बना हुआ क्यों ना हो, अगर आप इसे गर्म में निकालेंगे या कट करेंगे वो लाजमी टूटेगा। मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ हवा में। देखिए अब ये हमारे पास केक ठंडा हो चुका था। मैंने इसे डिमोल्ड करके प्लेट पर ठंडा होने मजीद रख दिया है ताकि और टेम्परेचर डाउन हो, तो फिर मैं इसके स्लाइसेस करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी मैं दबा के दिखाती हूँ कितना स्पंजी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल सही, बिल्कुल इस तरह से ही बेक होना चाहिए जिस तरह से ये बेक हुआ है। अब मैं इसके आपको स्लाइसेस करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा अभी 5 मिनट में और वेट करूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए मैं आपको एक इसका पीस मजीद काट के दिखाती हूँ। एहतियात से काटें, बिल्कुल जेंटली हैंडल करें। ये बिल्कुल कूल डाउन हो चुका है। इसके पीसेस मैं काट रही हूँ। देखिए अंदर भी इसी तरह का डिजाइन आ रहा है, बिल्कुल फ्लफी सा है। ये देखें इस तरह से स्पंजी स्पंजी सा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत इजी है। अगर आप लोग मेजरमेंट कप्स और मेजरमेंट स्पून की मदद से एक्यूरेट मेजरमेंट ले रहे हैं या फिर अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो उसकी मदद से आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर मैदे वगैरह की बना रहे हैं केक, तो नो डाउट आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। उसमें कोई खराबी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है बेकिंग से रिलेटेड या किसी भी किस्म की कोई आपको स्वीट डिश या फिर कोई इस तरह की स्पाइसी डिश पसंद हो और आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इसको पहले देखें। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।